चचू भाड़ जी ने परमात्मा से निवेदन किया, देव नारायण मारो नाथ हजार कान से सुने हो, चींटी का पांव की आवाज भी सुने हैं वो। नारायण तो सुने पर अतरो बड़ो साउंड लग रही है, नर नहीं सुने मारा नाथ और ये नहीं सुने, चींटी की आवाज सुने, ये इतना बड़ा साउंड की आवाज भी नहीं सुने, वो चींटी का पांव की आवाज सुने। भगवान श्री देव नारायण का सुमरन किया और नारायण की कृपा से फटाफट घोड़ी के पांव के गले के जंजीर खुल गए। उनकी तो कल्पना मात्र से सब कुछ हो जाता है, वो जो चाहे। चलता नहीं काम जा तीर और कबानों से विजय होती थी श्याम की मुरली की मधुर तानों से। इसी क्रम में ये 50 रुपया भरत सिंह जी कहीं भी है, कहीं बड़ा अपने दिनेश भैया ने की थी भी। आपकी ओर से 50 रुपया भगवान देवनारायण के श्री चरणों में गादी पर साप्रेम भेंट हो रहे हैं। कलाकारों को 20-20 रुपया पुरस्कार आपकी ओर से। देवनारायण भगवान की जय हो। घोड़ी के गले के जंजीर खुल गए। चचू भाड़ जी लगाम थाम ली हाथ में, सवार नहीं हुआ। इतना तो भाड़ जी ने भी ध्यान रखा और जरूरी भी था कि कलेक्टर की कुर्सी पे चपड़ासी नहीं बैठ सकता है। घोड़ी की लगाम हाथ में थामी गुफा से बाहर आ गया। दिया जोज महाराज से कहा, हुकुम, ये रही आपकी बवली घोड़ी। जय हो। आप तो भरवारिया था, वो तो जीनी नहीं जेले, जेड़ा से निराव राले परनाला से पानी पिलावे। हे अन्नदाता अपन से मिलता आणि घोड़ी पे सवार कर दे तो आप ऐसी कई घोड़ियां। और हाँ, चाल सिखा दी मैंने। दिया जोत भी मान गए, बोले मुझे क्या पता था कि हमारे पास नागौर में घोड़ा घोड़ी का इतना बड़ा उस्ताद बस है। 12 साल से बांध बैठी होनी घोड़ी। चचू भाड़ जी ने कहा मिलता अपन से। अब दरबार वो सुअर इधर उधर निकल जाएगा। शस्त्र धारण करना है, शस्त्र बांध और पधारो। जो घोड़ी पे सवार हो वो राजकुमार वहां इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब राजा शस्त्र ग्रह में पधारी अंदर। जय हो। जहां ढाल तलवार भाला बर्छी बंदूक रखे थे, शस्त्र ग्रह में जाकर जैसे ही राजा हाथ में हथियार उठावे और सामने भयानक छींक होवे। सामने की छींक बहुत बुरी है। वैसे छींक सदैव बुरी नहीं होती है, छींक शुभ भी होती है। कौन से पैर में हुई, कौन सी दिशा में हुई, क्या फल देने वाली होती है, अलग अलग फल देती है छींक। पर सामने की थोड़ी खराब होती है। 3 पत्नियां थी दिया जोध महाराज और तीनों रानियां बड़ी सुशील पतिव्रता खानदानी। तो बड़ी रानी साहब आर राजा साहब प्रणाम करे। जय हो। कहीं जवाब दे रहे, कहीं दिया जोध महाराज सुने हैं। सन्मुख छींक भयानक हुई। जय हो। उठाते ही हथियार कठे पधारो साहेबा, कहो साच समाचार। कहो साच समाचार राजा, सुगड़ी रा साहेबा मारा आली जा भरता।
नारायण भगवान की जय हो। सन्मुख छीक भयानक हुई, उठाते ही तलवार तलवार कठे पधारो साहिबार में साचा कहो समाचार। मो सुगड़ी रा साहिबा मारा आली जा भरतार कटे पधारो छो नाथ। राजा ने कहा मैं सुवरो शिकार रमने जाऊं छू रानी। बोले मत पधारो नाथ। क्यों? नहीं, शकुन घणो खराब होयो। कशो शकुन? मैं देख रही थी आपने हाथ में तलवार उठाई और सामने भयानक छींक हुई है नाथ। राजा ने कहा रानी ए सूरा कभी शकुन कोनी। जा जा ए मनावे महारानी जी सूरा कभी। कभी शकुन कोनी निमनावे महारानी जी। मनावे महारानी जी। हे बेजा कर गई रानी बात जी। देवनारायण भगवान की जय हो। दिया जोध महाराज ने कहा सुरा शकुन कोनी मनावे रानी। शकुन देख के यात्रा करना ये काम महाजन ब्राह्मण का होता है, जो सदा शकुन देख रहे यात्रा करे है। सुरा शकुन रो ध्यान कोनी करे, सुरा की टेक देवे रानी। बोले ये मैं भी जानू हूं हुकुम, पर आज शकुन बहुत बुरे हैं। जय हो। सूती थी मोती मेल में राजा। जय जय ये बुरो आयो जंजिया। सपना में थाए लड़ता देखिया ए सावर रा भूपा। सावर रा भूपाल राजा। देवनारायण भगवान की जय हो। सूती थी मोती मेल में राजा में बुरो देखियो जंजाल। रात सपना में थाए लड़ता देखिया गढ़ सावर रा भूपाल। मत पधारो नाथ। बहुत बुरा सपना देखा मैंने रात। राजा ने कहा रानी सूती मोती मेल में रानी
हे ताको रयो छाती पे हाथ, ये हाथ आयो हाल जंजाल रानी, कई सपनारी साची बात। सचमुच डरपोक होवे है जन्म से तिरिया जा। देवनारायण भगवान की जय हो। सूती मोती मेल वेराणी था को रयो छाती पे हाथ आग्यो आल जंजाल कई सपना की साची बात ये जन्म से डरपोक होवे ऐसो शास्त्र में बतावे। जन्म से डरपोक होती है तिरिया जात। महारानी ने का हुकुम मैं अच्छी तरह से जानू हूं, पर चूड़ो झड़ गयो डावा हाथ रो, ये मारो बिगड़ियो सब सिनगारे राजन बिगड़ गयो। बाल की बिंदी गिर गिरा जा, ये मानो मारी बात। सुहागरा चिन्ह उजड़ रिया राजल, आपके संग होवे भारी दादाजी मारा गलारी आन थाने मारा गलारी। मत पधारो सुवररी शिकार वो, देवनारायण भगवान की जय हो। महाराज बाल की बिंदी गिर गई, सिर से साड़ी किसकी, चूड़ो झड़ गयो डामे हाथ। और अब शकुन भी यही दर्शा रहे हैं, आज यदि सुवर्ण शिकार ने वास्ते पधारो तो आपके साथ कोई अनर्थ होगा हो सकता है, मत पधारो नाथ। दिया जोधने का रानी नागौरी राजकुमार बटे विश्राम तालाब पे विराजे। अरे भाटजी घोड़ी को कस के बाहर इंतजार कर रहा, मैं शस्त्र धारण करने आया हूं, और तुम मना कर रही हो। क्षत्रिय होकर रण से डरे, ब्राह्मण हो वेद ना पड़े, तिरिया पान चबाए चबाए। विधवा हर तिरिया की बात की है, विधवा नारी पान चबाए। अण तीनरी माटी अंत में रानी गिद्ध कागनी खा।
दिया जोध महाराज ने कहा रानी क्षत्रिय जाया होके रण से डरे, ब्राह्मण होके वेद को नहीं पढ़े और विधवा पान चबाए, अंत समय में अण तीन की माटी गिद्ध कागनी खाए भी नहीं खा। ये सुरा कभी सपुन कोनी हे मनावे महारानी जी, सुरा कभी छत्री जाया घोड़े चढ़े रमे प्रथम शिकार, भोजन बाद में पावे रानी कुछ मन में करो विचार। सच्चे दरबार की जय हो। क्षत्रिय जाया घोड़े चढ़े रमे जंगल में शिकार, भोजन बाद में पावे रानी मन में करो विचार। ये तो अपनो खास काम है, शेर सुअर शिकार रमणो बाहर चढ़नो मना कर रही हो। बोले मना को नहीं करूं हूं, शकुन देखकर थोड़ी भयभीत हूं राजन, मत पधारो ना। एक कायर राजा की डावड़ी रानी, जय हो मोए कायरता दिखलावो जी, कायर राजा कायरता दिखलावो जी, हटो निगाह के सामने से मुझे सूरत ना दिखावो जी, हटो निगाह के। बेजा कर गई रानी बात जी, देवनारायण भगवान की जय हो। लगता मुझे किसी कायर राजा की लड़की हो रानी, तुम क्षत्रियों के धर्म को नहीं जानती हो, हट जाओ मेरे सामने से, सूरत मत दिखाओ। अब शकुन तो तुम कर रही हो मुझे मना कर। रानी ने कहा हुकुम, मैं एक सूरवीर क्षत्रिय की लड़की हूं राजन, और एक सूरवीर क्षत्रिय की पत्नी हूं। जय हो। और क्षत्रिय धर्म ने घनी अच्छी तरह से जानू हूं कि क्षत्रियारो धर्म के होवे, पर आज का शकुन मृत्यु का संदेश दे रहे हैं। जय हो। मेरे सुहाग के चिन्ह उड़ रहे हैं, हमें विधवा मत बना देना राजन। ऐश्वरी शिकार ने मत पधारो राजा सावर, आज सुवरनी शिकार। बरजिया मानो महाराज, श्री देव नारायण भगवान की जय हो। आज मत पधारो नाथ, आपके चरणों की दासी हूं,
अण दासी री विनती पर टुक ध्यान दो राजन, और जाओगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, सुअर शिकार कहीं आप वार चूक गए, सुअर शहर आपके ऊपर हमला कर दे, कोई घटना घट सकती है। अब चचू भाट जी ने सोचा, बोले दरबार कब से शस्त्र धारण करने के लिए पधारिया, आने का समाचार नहीं, कब से खड़ा इंतजार कर रहा हूं। तो घोड़ी को थोड़ा सा कान में कुछ कह दिया, बांध दिया, अंदर महल में पहुंचा। जय हो। थोड़ा साइड से छुप के सुन रहा दोनों पति पत्नी के आपसी प्रसंग को। भाट जी देख रहा, बोले महाराज तो पधारने के लिए तैयार है, हाँ। पर रानी साहब अपनी बड़ी बड़ी बातें बिगाड़े हैं, और राजा साहब इनके बहकावे में आके मना कर दे कि भाट जी शकुन खराब है, सुअरों शिकार करवाने आज कौन नहीं चला, तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। जय हो। बड़ा चतुर था भाट जी। चचू भाट जी ने सोचा कि अभी यहाँ जी हजूरी करवा से काम नहीं चलेगा, हाँ थोड़ा उल्टा लो। जय हो। जय तो हो। बचन बाण मारे भाट जी, कहीं जवाब देवे राजा ने, और गढ़ सावर के सरदार सुने बोले आप महाराणा जी के सेनापति हो, हुकुम, कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा पद है, कितने बड़े महान सूरवीर हो, और लुगायारा बेकावा में मैं बाहर इंतजार करूं हूं, और आप रानी साहब से मनोरंजन करो हो। जय हो। जय हो। के जवाब देवे भाट जी महाराज दिया जोध। सुने कछेरी साधो नित रणकारावरी, जय हो। राजा बड़ी करो शोभा, आज परख लिया गढ़ सावर में, एक करे लुगाया करे लुगाया राज राजा करे, सूरा कभी शकुन नी मनावे, सावर रहे महाराज। श्री देव नारायण भगवान की जय हो। कछेरी साधो नित रणका राव की, राजा बड़ी करो छो बात आज परख लिया सावर में करे लुगाया राज, ए सुरा कभी शकुन को नहीं मनावे रे गढ़ सावर रा भोपाल। सूरा कभी शकुन को नहीं मनावे गढ़ सावर के महाराज। जय हो। ऐसे रानी साहब ने जब राजा साहब को अपने त्रिया चरित्र में बहकाया, तो भाट जी ने कहा सूरा शकुन को नहीं मनावे, बड़ी बाता करो, रानी साहब के बेकावे में आके, अरे बटे राजकुमार इंतजार करे, मैं घोड़ी कसर बटे बाहर इंतजार करूं हूं, और आप रानी साहब से दिल बहला रहे हो, हुकुम। इतनी बात के सुनता राजा के होगी तन बदन में आग। मतलब ये राव भाट ठहरे हैं, कभी महाराज की सभा में कह दिया हुकुम, आपके सेनापति महाराज के राज्य में तो राणिया और की चले, तो पंचों में बैठ के कैसे नाक उठाकर बात करूंगा, हटो मेरे सामने से रानी, तुमने मेरी सारी शान मान को रद्द करवा दिया, परेशान कर रही हो, मना करके आप शकुन तुम कर रही हो रानी। टुक दासी की विनती
ये मानो राजा सावर राज रानी जी का बरजिया रुक जाजियो राजा सावर रानी का ताकि भली करेगो भगवान राजा सच्चे दरबार की जय हो। हुकुम मैं कायर कोनी हूँ, मैं डरपोक राजारी कन्या कोनी एक सूरवीर क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय धर्म को अच्छी तरह जानू हूँ, पर आज यदि पधारोगे भलो कोनी होगा, उल्टा सीधा होगा, पछताओगे। जय हो। दिया जोध ने कहा बहुत हो गया, बंद करो ये बकवास, हटो मेरे सामने से। जबरदस्ती शस्त्र धारण किया। जय हो। रानी मना कर रही है, राजा शस्त्र बांध रहे, पांचों शस्त्र बांधे अंग पे, चल दिए। जाते जाते रानी ने कहा पधारो हुकुम। वो भी पतिव्रता थी और वो राजा भी सूरवीर थे कि जिनके लिए परमात्मा को जाना पड़ा। मारा बरजिया मान्या को नी राजा ये था के सर पे छायो विश्राम तालाब पे मिलेगा थाने ये साडू जीरा ला। साडू जीरा लाल राजा मथुरा रा गोपाल सच्चे दरबार की जय हो। मारा बरजिया मान्या कोनी राजन था के सर पे छायो काल विश्राम तालाब पे मिलेगा थाने साडू जीरा लाल। बौली घोड़ी छीन कर ले जावे थाने ले जावेगा गढ़ घोड़ा के बांध। पधारो। अनसुनी की रानी की बात पे ध्यान नहीं दिया, राजा बाहर पधारे। चचू बाड़ जी ने कहा हुकुम जल्दी सवार हो जाओ, वो सुअर कहीं झाड़ी में निकल गया तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, वो समय हो गया अपने को। अब राजा जैसे ही पायड़े पांव दिया और घोड़ी पे सवार होने लगे और बावली भरी ढांड उछल कूद करने लगी। दिया जोध ने कहा भाट जी तूने कोई तंत्र मंत्र के कोई तागादसी करके जीण पागड़ा राल दिया, पर यह सवई भोज के अलावा किसी अन्य को अपनी पेट पे नहीं बिठाई। चचू भाट जी ने कहा आपने पहले भी बोला था कि वो तो जीण पागड़ा ही नहीं झेले, घोड़ी सवार नहीं होवा दे हुकुम। हाँ जब तो फिर घनी बात हो जावे तो बोले देख तेरे सामने उछल रही तो थोड़े से रुक जाओ। अब चचू भाट जी बौली का कान में खई जवाब देवे सा, भवानी बनी बनाई मत बिगाड़े, हे बौली आज तुझे इस गढ़ सावर से मुक्त कर दूंगा,
तो कई जवाब देवे भाट। जय हो 12 बरस से बंदी सावर में, जय हो अब छोड़ बवड़िया ठाण। ठाण अब यदि उपद्रव कियो भवानी, ये तो ये सवई भोजरी सवई भोजरी आण घोड़ी, महासत्यारी आण साडू जीरी आण। चलो भवानी गढ़ खेड़ा ने पधारिया देवनारा, देवनारायण भगवान की जय हो 12 बरस से बंदी गढ़ सावर में भवानी, अब छोड़ बउलिया ठाण। ठाण अब यदि उपद्रव कियो भवानी, तो ये सवई भोजरी आण। महासती साडू जीरी आण है। जय हो बनी बनाई मत बिगाड़े भवानी। थोड़ी सी देर महाराज को अपनी पीठ पे बिठा ले बउली। हे लेवाने आयो देव नारायण, आज गढ़गोटा का वृक्ष दिखा दूंगा। जय हो अब सवई भोज की आण लगता तो घोड़ी गाय बन गई सा। बोले भाट जी, आज तुम मेरे व्रत को भंग करवा रहा है, ठीक है, पर मैं सवई भोजरी आण रो तो उल्लंघन नहीं करूं। को नहीं करूं। भाट जी ने छाती में हाथ लगायो, हजूर बिराजे। दिया जोध महाराज सवार हुए, तीनों रानियां देख रही है। जय हो पति देवता ने देख लो जी भर के, कहीं पर तो वापस आया तो आया, नहीं तो नहीं भी आया। दिया जोध महाराज आगे चचू भाट जी चल रहा, राजा घोड़ी पे सवार। तो थोड़ा राजा साहब ने भी यात्रा के समय शकुन देखना चाहिए। गांव से बाहर निकले, शकुन क्या हो रहा है। साहब अगर घर में पत्नी सुशील, पतिव्रता, सुलक्षणी, पति की आज्ञा का अनुसरण करने वाली हो, और कहीं वो यात्रा करते समय मना कर दे, तो बस घरे बैठ जाए, जो इसी में आपकी भलाई है। पर वो साध्वी होना चाहिए, सती होना चाहिए। तो राजा साहब नगर से बाहर आए, शकुन मनाते जा रहे हैं। शकुन देख रहे, तो शकुन क्या हुआ, एक पनियारी ओंधे घड़े सामने आ गया, रस्सी टूट गई, घड़ा फूट गया, रोती हुई आई। ये अपशकुन है। आगे बढ़े, एक बाई बहुत बड़ो कंडा को जाड़ो रज के सामने हो गया काम। यो शकुन भी बहुत खराब है साहब। यो बड़ी तो काम ही लेते। आगे बढ़े, आउट दिशा में जंगल में सियार बोलिया, शीश के ऊपर गीद और काग मंडराए। राजा ने सोचा, भाट जी जी हुकुम। वास्तविक रानी ने सत्य कहा था। आज के शकुन मृत्यु के समाचार दे रहे हैं। शकुन तो खराब है भाट। अब राजा से भी ज्यादा भाट जी जाने शकुन अब शकुन के बारे में कि खराब है कि सही के गलत है। पर चचू भाट जी ने राजा साहब को थोड़ी वीर रस से सनी हुई बात बताई, कुछ मान बढ़ई वाली।
चचू बांटने का हुक्म। सूरा सकुन कोनी मनावे, जाओ आप छो दिल मजबूत। मजबूत ए मन में करो विचार राजा, चढ़ियानी फिरे रजपूत। चढ़ियानी फिरे रजपूत राजा, सन्मुख लोहा बजावे रण में, चाहे हो यम के तू। सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूरा सकुन नी मनावे राजन, आप छो दिल मजबूत। मजबूत मन में करो विचार महाराज, चढ़ियानी लोटे राजपूत। पूत सन्मुख लोहा बजावे रण में, चाहे होवे यम का दूत। दूत लुगाया की बात हो। सूरवीर कभी सकुन देकर यात्रा को नहीं करे हैं। राजा जाति अभिमान में आ गए। बोले बात तो घनी साची है भाड़। बोले हाँ यही तो है वास्तविकता क्षत्रिय वंश की। ठीक है जो होगा देखा जाएगा। चलो विश्राम तालाब पे पहुंचे। अब दिया जोत महाराज देख रहे हैं इधर उधर, वहां ना तो कोई घोड़ा है, ना कोई बाहर है, ना असवार है। भगवान श्री देव नारायण वृक्ष के नीचे विराज लिया, जिनका ऐसा प्रकाश हो रहा, एक सूरज तपे आकाश में, दूसरो उदय होयो सरवर की पार। नग लीला भाटजी का दुलरा घोड़ा, दो ही घोड़ा बंधिया, जय हो। और भगवान विश्राम तालाब के ऊपर विराज रहे थे। चचू भाटजी से कहा, बोले कहाँ है नागौरी राजकुमार, कहाँ है घोड़ा, कहाँ अश्वार, कहाँ सुवर। भाटजी ने कहा थोड़ा आगे पधारो। अब थोड़े निकट आने के बाद दिया जोत ने देवनारायण भगवान को देखा, पहचान गया। तो देवनारायण भगवान से राजा कहीं जवाब देवे, और भगवान श्याम सुंदर सुने बोले भाटजी उस साड़ू के अंधेरे महल में बड़ी मुश्किल से उजियाला हुआ है। मैं तो तुझे तभी जान गया था भाटजी, तेरी बातों के लटके झटके में पहचान लिया था कि तू नागौर का रहने वाला नहीं, तू सबई भोज का भाट है। पर तू मुझे बहकाया और अणबाड़ा के बहका कर यहां तक ले आया। और तू अच्छी तरह से जाने यो राजा दिया जोधरो सामनो है भाटजी, कोई टावरो खेल कोनी। बड़े बड़े सूरवीर दिया जोत के नाम से कांपते हैं। कहीं जवाब देवे भगवान देव नारायण है, और भगवान सुने सुन गुजररा डाबड़ा, तूने मामा की चराई गा, ये पाले पड़ियो दिया जोध के, तू यमपुरी ने जा। यमपुरी ने जाए देवाजी,
नीलो घोड़ो दे जा माने भग जा जान बचा सच्चे दरबार की जय हो। सुन गुजरना डावड़ा बचपन से चराई मामा की गाय भाट का बहकावा में आकर के किया आयो गढ़ सावर के माय ये चचू भाट जी थारा जान रो खतरो बने है। हाँ तू जाने कोनी बालक ये दिया जोधरो सामनो है बबली घोड़ी लेने आया बाट का बहकावा में आकर घोड़ी कोनी दूंगा गुजर का नग लीला ने भी ले जाऊं छुड़ा अपना भला चाहे घोड़ो घोड़ो हटे मारे हवाले कर और जान बचार भाग जा। अब देवनारायण भगवान शांत स्वभाव से बैठे सुन रहे हैं। जय हो। इतनी बड़ी बात कही। अब चचू बाट जी दिया जो दाढ़ी देखे देवनारायण भगवान की ओर देखे बोले राजा कितनी बड़ी बात कह गए और ये सुनसान बैठिया कोई जवाब कोई उत्तर ही नहीं। भाट जी ने की दरबार ये रही आपकी बमड़ी घोड़ी और ये दिया जोध राजा और ये क्या कह रहे सुना आपने? भगवान ने कहा सुनो हो भाट जी तो फिर आप कुछ जवाब नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल से सांची जूटी सौगन खा के यहाँ तक लाया। अब चले गए वापस आपने कहा कि जाओ भाट जी फिर उन्हें लेके आओ तो आप हमारा बसरी बात को नहीं अंदाजा ये घोड़ा ये मैदान। भगवान देवनारायण ने कहा राजन ये घोड़ी साफ कुशल मेरे हवाले करे। ये मेरे पिता महाराज की घोड़ी है। इसे 12 बरस से बांध बैठिया उपयोग में नहीं ले पाए इसकी हालत खराब कर दी। ये घोड़ी मेरे हवाले करो सा कुशल लौट दो। जय हो। दिया जोधने का बालक क्या समझता है अपने आप को? ये दिया जोत का सामना घोड़ी नहीं दूंगा। आज लीलागर घोड़ा भी मेरे हवाले करके जाएगा इसलिए कहता हूं जान बचा के भाग जा। बोली ये घोड़ी मेरे पिता महाराज की है राजन। दिया जोध ने कहा मैं अपनी भुजाओं के बल से युद्ध जीत कर लाया चोरी से नहीं। बोले तो फिर मैं घोड़ी को ही लेने आया सा कुशल दोगे या युद्ध करोगे? दिया जोध ने कहा युद्ध करूंगा उठा शस्त्र। भगवान देवनारायण के बारे में दिया जोध ने भी कुछ सुन रखा था कि ये थोड़ा चमत्कारी है बालक कलाधारी भी है बलधारी भी है। घोड़ी को मोड़ लिया वापस चलने लगे। चचू बाट जी ने की महाराज वो लौट गए जा रहे हैं। भगवान देवनारायण ने कहा सूरवीर क्षत्रिय कभी रण में पीठ को नहीं दिखावे। बाट जी ने कहा नहीं दिखावे पर सामने वाली पार्टी ज्यादा ही दबंग पड़ रही तो फिर भगवान देवनारायण ने कहा राजन सूरवीर क्षत्रिय हो और रण से मुख मोड़ो हो। जय हो। ये घोड़ी सा कुशल मेरे हवाले करो या फिर मेरा सामना करो। तो युद्ध की ललकार सूरवीरों से सेन नहीं होती। राजा भगवान को भला बुरा कहने लगे रुक गए घोड़ी को वहीं खड़ा कर लिया। देवनारायण भगवान नग लीला पे सवार हुए। बमली घोड़ी के आगे लीला घोड़ा को खड़ा किया। भगवान ने कहा एक बार फिर कह रहा हूं घोड़ी सा कुशल मेरे हवाले कर दो। ये मेरे पिताजी की घोड़ी है आपकी नहीं। राजा भगवान को भला बुरा कहने लगे। देवनारायण भगवान ने हाथ पकड़ा और मुक्का मारा मुख पे।
सब दांत नीचे जैसे तमर 32 लाग रही है। भुजा पकड़ के राजा को घोड़ी से गिरा लिया। जय हो। चचू भाट जी पे इशारा किया, भाट जी तुम बहुत शक्तिशाली बताते हो इन्हें, इनसे बहुत भयभीत रहते हो। बोले ये है ही इतना शक्तिशाली, तो फिर अच्छा मौका है। भाट जी के हाथ में लकड़ी थी, चट्टिया से धीरे धीरे घुटना में, कोणिया में, पोछा में जोड़ जोड़ की जाके दे रही हो भाट जी। घायल कर दिया। देवनारायण भगवान ने कहा बस अपना काम हो गया, अब छोड़ो ही नहीं, क्योंकि ये तो सेनापति है महाराणा जी के, युद्ध में फिर इनसे सामना करना है। अब चलो, उनको वहां घायल अवस्था में छोड़कर भगवान घोड़ी लेके चल। अब दिया जोध राजा जैसे तैसे घर तक पहुंचे। उस समय योग ऐसा बना, इनके राजकुमार उत्तम सिंह का बिहाव था, बारात गई हुई थी, इसको नगर की निगरानी पे छोड़ गए थे दिया जोध राजा महाराज। उसी समय बारात वापस आ गई। उत्तम सिंह ने पिताजी का हाल देखा, बोले पिता महाराज ये क्या देख रहा हूं मैं, मेरे नहीं होते हुए किनसे सामना किया, कौन था जो नगर को वीरों से शून्य जान करके गढ़ सावर पे आक्रमण किया। हाँ बोले उत्तम, वो चचू भाट के बहकावे में आकर वो गुजर का बालक साडू का अपनी घोड़ी ले गया और मेरी ये दशा बना। न्यूकेरिया अपनी घोड़ी अणकी थी, अणकी थी। हाँ। उत्तम सिंह के तन बदन में आग हो गई। पिताजी जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जय हो। बनी बारात। अब बारात में तो रिश्तेदार भी था साहब, आई थी बारात। और फिर क्षत्रिय कोई युद्ध से मुख नहीं मोड़ते हैं, उठाए शस्त्र, हजारों की तादाद में वीरों को लेकर उत्तम सिंह चला। इधर भगवान देव नारायण और चचू भाट जी रास्ते में बगड़ावतों के समय की कुछ चर्चा सुना रहा था। भगवान सुन रहे, जा रहे थे शांत स्वभाव से। उत्तम सिंह की सेना शोरगुल सुना। चचू भाट जी ने कहा देख रहे हो पीछे दियाजोध महाराज के राजकुमार आ रहे हैं उत्तम सिंह, और ये दियाजोध से कम नहीं है दरबार। तो तुम कहना क्या चाह रहे हैं? बोले भगवान ने अपनी विजय, घोड़ी भी प्राप्त होगी, विजय भी होगी, आप अकेले हो, उत्तम सिंह के साथ में हजारों सूरवीर है, तो भागो। ये दूना पड़ता। यो केड़ो पड़े भाट जी। भगवान ने कहा भाट जी सूरवीर कभी रण में पीठ देकर भागा नहीं करते। तो भले आप अकेले हो। भगवान ने कहा अकेला क्यों, आपा भी दो। बोले अपन से कहीं नहीं बनेगी, इसलिए मैं टेम से कह रहा हूं, मारो घोड़ा के हेड। भगवान ने कहा रुक जाओ, आने दो उत्तम सिंह को। बोले वो बहुत शक्तिशाली, साथ में विशाल सेना है। बोले आने दो भाट जी, तुम घोड़ी को तो संभालोगे। भाट जी ने की घोड़ी संभालू पर मार से सदी की जाती। हाँ। रुक गए भगवान वहीं। उत्तम सिंह भगवान के निकट आया, भला बुरा कहने लगा, जाने क्या क्या बकने लगा। बालक ये बच्चों का खेल नहीं है, वीरों का सामना है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा उत्तम सिंह मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, मैं मेरी घोड़ी लेने आया था और मेरे पिताश्री की घोड़ी तुम्हारे पिताजी ने साकुशल नहीं दी तो मुझे उनका सामना करना पड़ा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो सारे इन सूरवीरों का जान खतरे में डाल दोगे उत्तम, लौट जाओ वापस। पर उत्तम सिंह भगवान के समझाने से कब लौटने वाला था। राजाओं के पास तो अप बल, तप बल, भुज बल, धन बल, सेना बल, कई प्रकार का बल होता। उत्तम सिंह ने कहा बकवाद बंद कर बालक, शस्त्र उठा, सामना कर मेरा। भगवान ने कहा ठीक है। उत्तम सिंह ने सोचा मेरे साथ विशाल सेना है। ओ नारायण की लीला हुई। काला गोरा
52 भेरू 64 जोगणी 7800 क्षेत्रपाल पाल उत्तम सिंह की सेना से भगवान की सेना भारी पड़ गई। अब इनने तो उत्तम सिंह की सेना का सामना किया, भगवान ने उत्तम का सामना किया। जितना भी उत्तम सिंह युद्ध विद्या जानता था, शस्त्र का दाव पेच जानता था, सब आजमाया, पर सब उत्तम के वार खाली गए। भगवान के सामने उत्तम सिंह की कोई भी कला, कोई करतूत काम नहीं आई। अंत में उत्तम सिंह भगवान से शस्त्र युद्ध में हार गया। अब देवनाथ भगवान उत्तम की छाती में भाला का वार करने वाले थे। जय हो। इतने में चचू भाट जी इधर बार, हे धर्मराज आपकी धर्म गादी है, बट्टो लगे। उत्तम सिंह के ऊपर ध्यान मत दो, उत्तम सिंह आज ही ब्याह कराया है। वो राजकुमारी निर्दोष है भगवान, हथेला दाग लगेगा, विधवा हो जाएगी, उसके ऊपर रहम करो। परमात्मा ने सोचा, बोले बात तो घनी साची के वो भाट जी, उत्तम सिंह की दुष्टता पे यदि ध्यान दूं तो वो दुल्हन विधवा हो जाएगी, जीवन भर मुसीबतों का सामना करेगी। भाट जी ने की क्षत्रिय वंश की बात है, हथेला दाग लगेगा, आपकी धर्म गादी के भी बट्टो लगेगा। उस राजकन्या के लिए उत्तम सिंह को जीवन दान दे दो भगवान। उस राजकुमारी पे परमात्मा को रहम आ गया, दे दे। जाओ उत्तम सिंह, लौट जाओ, ये जो घायल पड़े इन सूरवीरों को ले जाओ। उत्तम सिंह ने भगवान के सामने सारा सान मान घुमाया और हार मान के वापस लौटा। रजवाड़े में समाचार आया, घमासान युद्ध हुआ है, बहुत सारे सूरवीर मारे गए। तो ये नई नवेली नार, ये दुल्हन पति के वियोग में बिलख रही है कि मैंने सपना क्या देखा था और भगवान आपने मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा किया। जय हो। अपने भाग्य को धिक्कार रही है। तो पति के वियोग में वो विराहन, वो दुल्हन, सुहागन क्या गा रही हैं। बस इस सुहागन भजन के साथ ही कथा का विश्राम आ रहा है। जैसे बौली घोड़ी की आरती होगी साधु माता के द्वारा, और अपनी कथा की भी आरती। तो बिलख रही पति के वियोग में, कैसी आई सुहागन रात, पति से करना पाई बात, की किस्मत फूट गए हे सजना, रूठ गए। आई सुहागन रात, पति से कर न पाई बात, किस्मत फूट गए हे सजना, रूठ गए। बेरन बनगी पहली रात, पिया से हो ना पाई बात, साजन रूठ गए हो सजना, रूठ गए। मैंने देखा था जिनको सपनों में, वो गिनेंगे मुझको अपनों में। मैंने देखा था मैंने सपनों में, वो गिनेंगे मेरे अपनों में। जब आई मिलन की रात, पिया से करना पाई बात, किस्मत फूट गए हो सजना, रूठ गए।
मेरा हरा भरा यौवन था, कुछ प्यार का पागलपन था, कुछ भरा भरा यौवन था, कुछ प्यार का पागलपन था। मेरा हरा भरा यौवन था, कुछ प्यार का पागलपन था, कुछ प्यार का। जब आया पिया का गाँव, ओ मेरा ऐसा फिसला पाँव कि सपने टूट गए, ओ सपने टूट गए। कैसी आई सुहागन रात, पिया से करना पाई बात, किस्मत फूट गए, हो सजना रूठ गए। आई सुहागन रात, पति से कर न पाई बात, किस्मत फूट गए, सजना रूठ गए। अंगियों का बंद खुलाए कौन, घूंघट का नेग छुपाए कौन, अंगियों का बंद छुपाए कौन, घूंघट का नेग छुपाए कौन। अंगियों का बंद खुलाए कौन, घूंघट का नेग छुपाए। दबा के बजाय कर थोड़ा। रो रो कर पीलो पड़ गयो गात, एक करवट बदले सारी रात, साजन रूठ गए, ओ सजना रूठ। पति के वियोग में नई नवेली नार राजकुमारी दुल्हन बिलख रही हैं। भगवान क्या दिन दिखाया आपने, मैंने सपना क्या संजोया था। सब बिगड़ गयो सिनगार, कजरा बह गयो आंसू की धार, साजन रूठ गए, हो सजना रूठ गए। हो सजना रूठ गए, ये किस्मत फूट गए, हो साजन रूठ गए। देव नारायण भगवान की जय हो।
इस प्रकार ये नई नवेली दुल्हन पति के वियोग में विरह में रो रही थी। इतने में समाचार आया, राजकुमार उत्तम सिंह रणभूमि से साकुशल पधार रहे हैं। जय हो। प्रसन्न हुई, पति देव की भुजा पूज आरती की, महलों में मंगलचार हुए। भगवान इधर से प्रस्थान किया, गढ़गोट में पधारे। हीरा दासी ने जब देव नारायण भगवान और चचू भाट जी को बौली घोड़ी लेर आता हुआ देखा, तुरंत मातेश्वरी को समाचार दिया, भाई साहब की जय हो। के समाचार है हीरा, घनी खुशी होवे है। बोले दिन ही खुशी रहे भाई साहब, के बात है। भगवान देव नारायण और चचू भाट जी अपनी बौली घोड़ी लेर पधारे है। बोले बौली घोड़ी कभी ऐसो दिन भी उदय होवे गो जो पाछी गढ़ गोठा में आवे हीरा। जय हो। बोले आ गई। बोले दिया जोदरो सामनो करनो, रण में लोका चना चबाना, वो बहुत शक्तिशाली सूरवीर है। कलयुग रो दूसरो अर्जुन है हीरा, वनरो निशानो घणो सुंदर लगे, धनुष विद्या में परिपूर्ण है। देव नारायण तो अभी 16 वर्ष की उम्र। बस दो ही की ये चर्चा हो रही थी, इतने में भगवान घोड़ी लेकर पधार गए। सचमुच घोड़ी को देखा, माता ने सोना का थाल में आरती सजाई। जय हो। और बौली घोड़ी की गढ़गोठा का चौक में आरती होवे है। और माता घोड़ी ने कई जवाब देवे रे बौली घोड़ी सुने मारिया आसवार बावली। जय हो। और मारा मारिया भरता भरतार विपदा दे दी दीनानाथ ने। हुई घर घर री पनिया, घर घर री पनिया रे बावली। बरस रही माड़वे पियर रे परबा। देव नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से माता ने बौली की आरती की। थारा मरिया सवार घोड़ी और मारा मरिया भरतार दीपता दे दी दीनानाथ ने, होगी घरे घर री पनियार 12 बरस बिताया बौली में भी पियर के परिवार। थारी के दशा होगी घोड़ी। ए सूरमा और के समय 12 खाती बकरा बवड़ी 9 बोतल देता मद की दार घनी खिलाई थी गोठा में, तो ये मैंने घी मकरोड़ी दाल। खेड़ा उजड़ हो गया। ये सूरमा गोट नगरे सुनी कर गया बवड़ी, रूठ गयो गोठा में तिल्लोकी को नाथ। हिरण हताया बैठ गया, जड़ की रोडिया पे चढ़ गया रोज। पति महाराज के समय दरवाजा के ऊपर इंद्र का एरावत हाथी के समान जय मंगलो शोभा देवे थे। जन हाथी गढ़ पिलोदारा कुमार ले गया घोड़ी, तो ये दिया जोध राजा ने थाम लिया रण भारत से, गढ़ सावर ले गया, तेरी हालत खराब कर। बड़े गेट पे सोना का फटक लगे छा, बड़े बड़े विद्वान कई कथाकार, बड़े बड़े
नाटक करने वाले कलाकार निर्धन, गरीब, विकलांग, कुष्ठ रोगी का यहाँ पालन पोषण होता था। जिनकी रथिया पे आज घोड़ा घोड़ा होगी डाब, बरोबर। ऐसे मातेश्वरी थोड़ी पिछली बातों का ध्यान करके आंखों में आंसू भर लाई। भगवान देव नारायण ने कहा मां ये घनी रोया से आंखिया में हो जावेगी हाण। के दिन जिंदा रखे थी पिता महाराज ने, उनको वीर गति प्राप्त हुई है। समय ने करवट बदला है, फिर गोट में वही ठाट बाट लगेगा। रानिया और से कह के माता को महल में भिजवाया। बौली घोड़िए घुड़साल में बंधवाई। भगवान कचेरी में पधारे, कुल गुरु को प्रणाम किया। चचू भाट जी ने देवनारायण भगवान और दिया जोध महाराज के बीच में जो हुआ वो सारा वृतांत कुल गुरु को, रूपनाथ जी को विस्तार से सुनाया। जिसे सुनकर मेंदू जी, भांग रावत, बाबा रूपनाथ, भगवान देवनारायण की तीनों पत्नियां, साड़ू माता सभी प्रसन्न हुए। अब धर्म सभा लग रही है, गोट में हो रहा सत्य धर्म का न्याय। आज की कथा का विश्राम बस यही होता है। अब कल से